हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में स्वागत है। आज जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो हम इस वीडियो में रीजनिंग का सेक्शन कवर करेंगे। और इसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, और आने वाले जो अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं, इससे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। किसी कोड भाषा में फॉक्स को 6 नंबर और लाइन को 8 नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर जो है कितने 3 डिजिट दिए गए हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं। 3 अल्फाबेट्स को उन्होंने क्या किया है, 6 लिखा है। और इधर 4 अल्फाबेट्स को क्या लिखा है, इधर 4 अल्फाबेट्स को लिखा है इन्होंने 8 लिखा है। और टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ये इसमें पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर फॉक्स को देखिए, यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स हैं। 3 अल्फाबेट्स को जो है हम इसमें 3 का ही हम ऐड करेंगे। 3 अल्फाबेट्स हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, 3 अल्फाबेट्स को 3 ऐड करेंगे इसमें 3। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर हमारे अल्फाबेट्स कितने हैं, 4। तो 4 में हम 4 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 8। इधर अल्फाबेट्स कितने हैं, 5। तो 5 में हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। या हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं प्रत्येक इसमें डिजिट में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर, बी वाला राइट हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और कोई एक असंगत है। तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है, तो इसमें देखिए 4 हमारे अल्फाबेट से दिए हैं, इसमें दिए हैं 5, इसमें दिए हैं 4, इसमें दिए हैं 4। तो जो हम ये वाला ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स कितने हैं, 5 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? देखिए यहाँ पर हैश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैश का हो जाएगा, हैश का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और यस का क्या हो जाएगा, ये डॉलर बना है, डॉलर का क्या हो जाएगा, डॉलर का हो जाएगा इसका, डॉलर का क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। और एडेड का क्या हो जाएगा, ये एडेड का साइन है, यहाँ से ये वाला हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा युग्म बनाया जा सकता है, तो इसमें यही वाला बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, यहाँ पर कोई लड़की है और ठीक है, इसकी कोई सिस्टर है, तो यहाँ पर सिस्टर है। तो सिस्टर की सास, यहाँ पर हो गया सास, ये हो गया सास। और सास का इकलौता पुत्र यानी इसका पति होगा, क्या होगा, पति होगा। यहाँ पे इसका हो गया पुत्र, ये पुत्र हो गया। फिर पुत्र देविका का पिता है, पुत्र देविका का पिता है, तो इसका कोई बेटी होगी जिसका नाम है देविका, देविका नाम है इसका। और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया पिता हो गया, पिता हो गया। तो देविका के दादा यानी इसके क्या हो गए, पति हो गए। देविका के दादा मेरी बहन से क्या संबंध है, तो इसकी बहन ये थी, तो जब ये सास थी तो ये क्या हो गया, ये हो गया ससुर हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 7 मित्र, कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं, एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो जब कोई कंडीशन ना दी गई हो तो इनको हमेशा क्या करना है, उत्तर की ओर फेस इनका करके रखना है।
तो यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं, तो हम 7 यहाँ पर लाइनें खींच लेते हैं। 3 4 5 6 7, 7 हो गई। तो कह रहा आर जो है यू, आर यू और क्यू के बीच में है। तो यहाँ पर अभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो आर जो है ये हमारा आर है, तो यू इधर भी हो सकता है और क्यू या क्यू हो सकता है, या क्यू इधर हो सकता है, या यू इधर हो सकता है। इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा पी टी और वी के बीच में है, तो पी जो है या तो टी इधर होगा या इधर होगा। तो इनको हम इस तरीके से भी मान के साइड में लिख लेते हैं। फिर क्यू यस के बाएं तीसरे स्थान पर, क्यू जो है यस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो टी और एस दोनों दोनों छोरों पर है, तो टी और एस दोनों छोरों पर है। तो यस के क्यू यस के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर हम यस यहाँ मानते हैं, अगर हम यस को इधर मान लें, तो देखिए तो बाएं छोर तो हमारा इधर होगा, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको यस को यहाँ पर हम नहीं मान सकते, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा हमारा टी, तो टी यहाँ पर हो गया और यस यहाँ पर हो गया। तो यस के बाएं छोर पे तीसरे स्थान पर कौन हो गया, क्यू हो गया। अब क्यू 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 का यहाँ पर फिक्स हो गया। अब क्यू जो है या तो आर यहाँ पे बैठ सकता है या तो आर यहाँ पे बैठ सकता है। फिर इसके पीछे हम लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है कि टी के दाहिने सिरे स्थान पर कौन सा है, टी का है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसका कौन सा होगा, यस, या फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं आर, क्योंकि आर हम यहाँ पे मान लेते हैं। अगर आर यहाँ पे है, आर यहाँ पर है, तो हमारा यू कहाँ पे होगा, यू यहाँ पे होगा। फिर देखिए पी कहीं पे है, पी नहीं है, तो टी और वी, टी तो यहाँ पर बन गया, तो हमारा पी बीच में आना चाहिए, तो पी कहाँ पे आएगा, पी यहाँ पर आएगा। इसको लिख लेते हैं पी, क्या करते हैं पी लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा पी। जब पी इधर आ गया तो हमारा वी इधर आ गया। तो तीसरे स्थान पे पूछ रहा है, तो तीसरे स्थान पर अब कौन बचा हमारा, तो तीसरे स्थान पर अभी हमारा कौन बचा, पी क्यू हो गया, आर हो गया, पी क्यू आर एस टी यू बचा, यू भी हो गया है, वी बचा, वी भी हो गया है। अब कौन बचा, कितने, 7 मित्र थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा हमने खींच लिया है, बैठ तो गए हैं सारे, डंडी एक्स्ट्रा हो गई है। तो यहाँ पर सारे सभी लोग बैठ गए हैं। तो कह रहा है टी के दाहिने तीसरे, तो यहाँ पर 1 2 3, तीसरा हमारा कौन सा होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 5 वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये देखिए y कितने पे आता है, 25 पे, फिर ये 22 पे, फिर 19 पे। अब देखिए यहाँ से 3 3 माइनस हो रहे हैं, 3 इसमें से भी माइनस करिए, तो जी आता है 10 पे, 10 पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी। अब जी देखिए जी 2 में आ रहा है, तो हमको ऑप्शन अगला भी चेक करना पड़ेगा। ये सी आता है 3 पे, उधर आया 9, तो 6 का गैप हो गया। इधर कितना हो गया, इधर भी 6 का, यानी 6 6 का गैप हो रहा है। तो जी में 6 जोड़ेंगे तो जी 7 पे 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 पे क्या आता है ये, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो क्या करना है, आकृति को घुमाना नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सी आकृति इसमें ये वाली बन सकती है। तो ये वाली आकृति देखिए इसमें तो नहीं बन रही है, यहाँ पे बन रहा है, कोई भी एल शेप इस तरीके से नहीं काट रहा है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरे ऑप्शन में भी उस तरीके से कोई भी शेप नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप बन रहा था लेकिन ये
बड़ा हो रहा है तो हमारा दूसरा भी नहीं होगा। और सी नंबर देखिए यहाँ से हमारा इसमें शेप बन रहा है, इसमें ये शेप बन रहा है और इस तरीके से, तो ऑप्शन हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है न्यूज़पेपर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कोड भाषा में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कोड ये लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ PAPER, PER, न्यूज़पेपर को क्या कोड लिखा गया है? ODXTQZDS, ये कोड लिखा गया। तो ये कितने पे आता है? 14 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, 19 नंबर पे, 16 नंबर पे, 1 नंबर पे, 16 और ये 5, ये 18 और इधर कितना ये आ गया हमारा 15 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 24 नंबर पे ये आ गया, ये 20, ये 17, ये 26 और ये 17 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, ये हो गया 19 नंबर पे। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखिए 14 से 15 हो रहा है और ये क्या हो रहा है कि ये 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ये देखिए इसमें जो है एक बढ़ रहा है, यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, यहाँ एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है। तो ये सीरीज देखिए यहाँ पे हमारा पढ़ रहा है वॉवेल, वॉवेल पढ़ रहा है तो उसमें एक माइनस किया जा रहा है। और इसमें देखिए, इसमें देखते हैं ये भी इसमें +1 किया गया और ये भी हमारा वॉवेल फंस रहा है तो इसमें एक माइनस किया गया। तो आई होप ये आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से इसको हमको कोड निकालना है। तो ये लिखा है CHOCOLATE। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमको देख लेना वॉवेल कितने आ रहे हैं। वॉवेल आ रहे हैं, इसमें से एक माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 15 पे आता है तो 14 पे कितना आएगा, यन आएगा। ये 15 पे आता है तो इसमें एक माइनस करेंगे तो यहाँ भी यन आएगा। इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जेड। इसमें ये 3 नंबर पे आता है तो 4 नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। 8 पे है, 8 में से एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो IN डी और सी में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, डी। तो यहाँ से देखिए कोड मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से संबंध है। तो तीसरी का संबंध देखिए, जो तीसरी का इससे देखना है, इसका इससे देखना है। तो यहाँ कितना लिखा है 93। 93 को अगर हम 9 में से 3 को माइनस कर दें 6 हो जाएगा, तो इसका वर्क कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। इसी प्रकार से इसमें भी लॉजिक चल रहा है। तो 83 को क्या करेंगे, 8 माइनस का 3 बराबर में कितना आएगा, 5 और 5 का हम स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 3 वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, स्वीकार का जो संबंध इनकार से है। तो यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, तो स्वीकार यानी स्वीकार का विलोम क्या होता है, इनकार करना। और दास्तां, दास्तां का मतलब दास जैसे नौकर होता है उसी को बोलते हैं दास। तो दास का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 6 लड़कियां जो हैं एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं। तो यहाँ पर तुरंत जो है 6 गोल मेज बना दीजिए और 6 को लोगों को बिठा दीजिए। कह रहा है कि उनमें से सभी मेज का केंद्र की ओर मुख है, सभी का केंद्र की तरफ इनका मुख है, ये अपने दिमाग में रखना है। कह रहा है कि बी और डी के बीच में ई नहीं है, बी और डी के बीच में ई नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। बल्कि कोई लड़की बैठी है, बल्कि कोई लड़की और बैठी है, ए एफ के बाएं बैठी है। तो ए जो है एफ के, मान लीजिए एफ यहाँ पर है तो यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बायां। और सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है। तो सी ए के दाएं इधर को चले गए तो इधर दाएं पड़ेगा, तो चौथे स्थान पर 1 2 3 4। तो सी कहाँ पे आ गया, सी आ गया यहाँ पर।
चौथे स्थान पर है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अब यहाँ पे बता रहा था कि बी और डी के बीच में ई नहीं है। अगर हम यहाँ पर बी को यहाँ पे बिठाते हैं, डी को यहाँ पे बिठा देते हैं, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगी, तो यहाँ पे ई आ गया। सिर्फ कंडीशन ये है कि बीच में नहीं हो सकता। यहाँ पर बी या डी दो में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी बात सेटिस्फाई नहीं की गई है कि कौन किधर बैठ रहा है। तो अब कह रहा है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा दूसरे स्थान पर कौन है? सी। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं PRICES। अब इसके नीचे हम लिख ले रहे हैं SQDJTF। इनका कोड देखते हैं क्या है कोड। तो यहाँ पे ये 16 नंबर पे आता है, और ये 19 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे, ये आता है 17 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, तो ये 4 नंबर पे, ये 3 नंबर पे आता है, ये तो ये 10 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सीरीज बन रहा है। ये देखिए तिरछा कोड बन रहा है। यहाँ से 16 से 17 हो गया, या 18 से 19 हो गया, +1 ऐड हुआ, और यहाँ भी तिरछा चल रहा है। यहाँ पर भी +1 हो गया, 3 से 4 और 9 से 10 हो गया। यहाँ पर भी क्रॉस चल रहा है, तो इसमें भी +1 ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी कोड करना है, तो इसमें कोड करते हैं। तो इसमें देखिए यू में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आता है 21 पे, तो 22 आ जाएगा वी पे। क्यू आता है 17 पे, तो 18 पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो वी आर। तो हमारे दो ऑप्शन यहाँ से कट गए, इसमें बचा केवल। अब यहाँ से देखिए यल में एक जोड़ेंगे तो यल 12 पे आता है, तो 13 पे क्या आएगा? यम आ जाएगा। तो और ए में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बी। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है 60 में से हम 27 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 33। 33 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। इसी प्रकार से 200 में से हम क्या करेंगे? 101 को माइनस कर देंगे। 101 को माइनस करने पर कितना बचेगा? 99। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 33। अब इसी प्रकार से 160 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा। 156 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो बस 15 और 3 6, तो 52 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर शायद क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, तो इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 31 है, तो जाहिर है कि ये बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो इसमें 24 में हम कितना जोड़े तो कि 31 हो जाए तो 7 जोड़ना पड़ेगा, और 7 से कितना ज्यादा हो रहा है, इसमें हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 से यहाँ पे हमको पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 10, इसमें 11, और इसमें हमको 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 2 11 हो गया। 11 पे एक हासिल 2 बचे, और 6 2 8, कितना? 81। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सभी छात्र सभी छात्र शिक्षक हैं। क्या है? सभी छात्र शिक्षक हैं। तो छात्र, यहाँ छात्र का गोला बनाइए और इसके अंदर बनाइए शिक्षक का। शिक्षक शिक्षक हैं, और सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। तो यहाँ से शिक्षक के अंदर जो है, प्रोफेसर के अंदर जो है शिक्षक बन जाएगा। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कह रहा है कि सभी छात्र प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर के अंदर देखिए छात्र आ रहे हैं,
तो ये आ रहा है छात्र, तो ये ऑप्शन हमारा पहला वाला निष्कर्ष राइट है। अगला देखते हैं, सभी प्रोफेसर छात्र हैं, तो सभी प्रोफेसर छात्र हैं, तो प्रोफेसर का हिस्सा छात्र के अंदर आना चाहिए, तो ये वाला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो गया। फिर कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है, तो कुछ शिक्षक जो है वो प्रोफेसर हैं, तो ये यहाँ से भी निष्कर्ष हमारा गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा मिसिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 35, 5 11 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें हमको सीरीज देखनी है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 5 था, तो यहाँ पर हो गया 7, और 7 2 9, और 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पर 2 2 का चल रहा है पेड़ मामला। तो इसमें देखिए 35 से कितना हो गया, 63 हो गया। अब 63 से यहाँ से कितना, पहले हम इसका अंतर चेक कर ले रहे हैं। 63 में से कितना इसमें इसमें बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर 13, तो 13 में से 5 गए, बच्चे कितने 8, यहाँ बच्चे कितने 5, 5 में से 3 गए, बच्चा कितना 2, तो यहाँ पर 28 का अंतर आया। तो 28 का अंतर आया, तो इसमें देखिए अगर हम 28 ही जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा। तो इसमें 28 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 8 3 11 का एक हासिल 1, तो यहाँ 6 2 8 1 9, 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 नहीं जोड़ा गया है। क्या इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, इसको छोड़िए, दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या लग सकता है। यहाँ पे एक ये भी लॉजिक चल रहा है, 5 7 35, बीच की संख्या आ रही है, 4 9 63, ये भी संख्या आ रही है, और 11 9 99, यहाँ पर कितना आएगा 99। तो ये वाला लॉजिक से लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों किसी कारणवश जो है यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि यदि गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्न का व्यंजक बताइए। तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो 240 में क्या करना है, माइनस लगा देना है 20, और भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो कितना लिखे जाएंगे 5, और प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा। अब इसको हल करना, देखिए कितना आता है। यहाँ पे कितना आ गया 150 आ गया, फिर प्लस, और यहाँ से 20 को लिख ले रहे हैं माइनस 240। 240 इसमें क्या करेंगे, हमने ऐड कर दिया है, या यहाँ से माइनस कर दीजिए, 220 हो गया। 220 में 150 को ऐड कर दीजिए, तो 0 यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 3, तो 370 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों क्रमबद्ध को रूप में देखने से पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, तुमको पेयर नहीं बनाना है, पेयर बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें ये देखना है, लॉजिक लगाना है कि टी से, देखिए टी से यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अंक क्या रिपीट हो रहा है, टी से पहले क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ भी टी से पहले क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर टी के तुरंत बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक्स डी हो गया, वी हो गया। अब क्या भरना है हमको, एक्स के तो पहले क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। यहाँ एक्स के पहले जेड मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक ऑप्शन मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए डी, डी डी के बाद में क्या भरा गया, वी भरा गया। अब वी देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा है, तो वी जो है यहीं पर मिल रहा है, बस आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमको आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यहाँ पर लिखा है जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो 25 का वर्ग कितना हो जाता है? 25 का वर्ग हो जाता है 625। 625 में किसी संख्या को घटाते हैं तो उसी संख्या का कितना गुना हो जाता है? 124 गुना हो जाता है। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 125 x बराबर कितना हो जाएगा? 625। अब इसमें से 25 को काट देंगे। 25 पंचे 125 हो गया, 25 पच्चीस 625 हो गया, इसको 5 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है? जो अंग्रेजी क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उनको लगाना है। तो यहाँ से देखिए सी से CL से स्टार्ट हो रहा है, फिर टी के बाद में अल्फाबेट्स हमारा ए आता है, ए के बाद में ए यहाँ पे दो आ रहे हैं और यहाँ पे फिर इसमें दोनों में देखेंगे यहाँ पर आर से पहले आई आता है यानी दो वाला पहले आएगा, तो दो वाला पहले आएगा। अ, तो दो वाला यहाँ पर पहले आएगा। यहाँ पर देखिए पहला कौन सा आ रहा है? इसमें ये आ रहा है, सब में आ रहा है। अभी तो हम आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला पहले आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? फर्स्ट नंबर आएगा। तो फर्स्ट नंबर कौन आएगा? ये वाला। तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले कट गया, ये वाला ऑप्शन पहले कट गया जो है। अब इसमें 3 पे हमको देखना है, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे, ये हो गया पहला वाला। पहले हमारा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद में अब इसमें देखते हैं, इसके बाद में फिर आएगा थर्ड वाला। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। तो ये डिक्शनरी में जिस प्रकार से स्पेलिंग्स वगैरह दी होती है उसी से रिलेटेड करना होता है, इसको उसी क्रम में रखना होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू को लिखा गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ हाउ आर यू। हाउ आर यू को क्या लिखा गया? ए, यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं हाउ आर यू को क्या लिखा गया? AU और BKCH। और इसको क्या लिखा गया? वी आर प्लेइंग। यहाँ से प्लेइंग को कोड क्या लिखा गया? MACHBA। और यहाँ पर क्या लिखा गया? BE नाउ हिम। इसका कोड क्या है? इसका कोड है BAME और UK। इसमें कह रहा है कि प्लेइंग का कोड क्या होगा। हमको सिर्फ फोकस रखना है प्लेइंग पे। यहाँ पे वी आर हटा दीजिए, यहाँ पे आर आर मिल रहा है और वी से वी मिल रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या उनको मिल रहा है। यह में ये BE मिल गया, बी मिल गया, तो यहाँ से वी का कोड हट गया। इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है CH। बचा हमारा प्लेइंग। प्लेइंग का कोड क्या होगा? प्लेइंग का कोड होगा MA। यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 25 नंबर भी क्वेश्चन जो है मिसिंग है। तो जो इतना ये दोस्तों हम रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।